स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। हम जो एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स अवयव क्लास 12 विषय गणित। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है मैट्रिक्स, उसके बारे में इंट्रोडक्शंस। गणित की विभिन्न शाखाओं में अवयव का ज्ञान वह उपयोगी होता है जहां अवयव की सिद्धांत की सहायता से बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी व अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में भी आदि में जो समस्याओं का हल करने के लिए प्रयोग लेते हैं वह है मैट्रिक्स। सर्वप्रथम मैट्रिक्स के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति थे, वह है महान पुरुष आर्थर कैली। सन 1057 में उनके आधार पर समीकरणों को हल करके अवयव सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत अध्याय में हम अवयव बीजगणित मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होगा मैट्रिक्स अलजेब्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो देखिए यहाँ हम उसके कुछ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैट्रिक्स को एक बॉक्स के अंदर इस तरह से व्यक्त करते हैं। इसको अलग अलग रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स को लिखने के कुछ विभिन्न रूप हैं। यहां पर मैंने 3 तरह की एक मैट्रिक्स बनाई है, अवयव जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा कोष्टक, डबल कोष्टक है और ये मापांक मॉड्यूलस बढ़ाकर भी हमने मैट्रिक्स बनाया है। हमारी जो पुस्तक में ज्यादातर प्रयोग लिया जाएगा वो बड़ा कोष्टक को प्रयोग लिया जाएगा, उसी में हम अवयवों को दर्शाएंगे। तो आइए डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं। अवयव की परिभाषा। तो क्या होता है अवयव? पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में, पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो एक आयताकार व्यू में लिखी हो वह एक मैट्रिक्स या अवयव कहलाती है, जो हमने यहां पर दर्शाया है। जो क्षैतिज रेखा है वह पंक्ति के रूप में कहलाएगी, जिसको हम रो बोल सकते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम स्तंभ के रूप में व्यक्त करेंगे, जिसको हम कॉलम बोल सकते हैं। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पर इस अवयव की बात करें हम, तो इस अवयव के अंदर आप देख रहे हैं तो 3 पंक्तियां हैं। तो प्रथम पंक्ति R1 अगर नाम दें तो R1 के जो अवयव हैं 0, 1, तो R2 के जो अवयव हैं -5, 4, 3, R3 के जो अवयव हैं 6, 0, 5। ये हमने जो अवयव लिए हैं वो क्षैतिज रेखाओं से लिए हैं। यदि हम इसको ऊर्ध्वाधर रेखा से बोले तो फिर वो कॉलम स्तंभ कहलाएंगे। तो स्तंभ के लिए हम बात करेंगे तो C1 के अवयव कहलाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर के अवयव को देखना है, पंक्ति में दाएं से बाएं की ओर अवयव को देखना है। अब ऊपर से नीचे के जब देखेंगे तो 0, -5 और 6। ये जो 0, -5 और 6 जो लिखे हैं वो C1 यानी प्रथम स्तंभ के अवयव हैं। द्वितीय स्तंभ के अवयव जो होंगे 1, 4, 0। तृतीय स्तंभ के जो अवयव होंगे 2, 3, 5। तो इस तरह से हमने एक अवयव के बारे में पढ़ा है, वो अवयव की परिभाषा के मुताबिक। तो अवयव परिभाषा में कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभ के किसी सुव्यवस्थित क्रम, पंक्ति दाएं से बाएं, स्तंभ ऊपर से नीचे, उसका एक सुनिश्चित एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो एक आयताकार व्यू बनेगा वो व्यू एक मैट्रिक्स या अवयव कहलाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यदि कोई एक अवयव दी हुई है तो उसमें m × n संख्याओं को m × n
यहां हम m इंटू n बोलेंगे तो जो पूर्व पद है वो m पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा और जो n उत्तर जो पद है वो उसके स्तंभ की संख्याओं को व्यक्त करेगा। तो m इंटू n करने पर जो हमको प्राप्त होता है वह क्रम अवयव का कहलाता है, अवयव का क्रम कहलाता है, या इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की अवयव हमको प्राप्त हो सकती हैं। m इंटू क्रम के एक आयताकार अवयव के रूप में एक परफॉर्मा यहाँ देखिए दिया हुआ है। ये एक m इंटू n का व्यापक रूप में एक अवयव को दिया हुआ है, जिसमें a11, a12, a13 डॉट 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 amn ये सब उस अवयव के अवयव कहलाते हैं। तो इसमें a12 का अनुबंध ये कहता है कि a12 तो 1 2 में यहाँ जो 1 लिखा हुआ है वो उसकी पंक्ति को दर्शाता है और 2 जो लिखा हुआ है वो उसके स्तंभ को दर्शाता है। तो a12 कौन सा अवयव हो जाएगा? तो a12 अवयव कहलाएगा कि पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ जो है वो a12 कहलाएगा। तो अभी जैसे यहां पर देखिए तो पहली पंक्ति है 0 1 2, दूसरा स्तंभ है 1 4 0, तो इसका a12 1 कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपको कह दें कि a21 बताइए तो a21 के अंदर 2 1 अनुबंध कहता है कि दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में कौन है। तो दूसरी पंक्ति में जाएंगे तो ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जाएंगे तो माइनस का 5 है, तो a21 का मान -5 कहलाएगा। तो हम जो पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले जो अवयव की पंक्तियां हैं दाएं से बाएं जो पूर्व पद है उसको m से व्यक्त करेंगे और जो अवयव में स्तंभ है ऊपर से नीचे उत्तर पद n से व्यक्त करेंगे। उससे जो बनने वाला है वह मैट्रिक्स का क्रम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अभी जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है तो इसका मैट्रिक्स का क्रम पंक्तियां है 3, स्तंभ है ऊपर से नीचे 3 इंटू 3 क्रम का ये एक अवयव है। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो अवयव के अंदर अवयवों की संख्या प्राप्त करेगा। 3 इंटू 3 9 इसमें कुल अवयव हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसमें यदि किसी अवयव को व्यापक रूप में बोला जाए तो पूर्ण जो प्रत्येक अवयव है वो इस तरह से aij को दर्शाएंगे। ये व्यापक रूप में प्रत्येक अवयव को दर्शाता है। तो aij में i जो अनुबंध करता है पंक्ति को और j अनुबंध करता है उस अवयव के लिए स्तंभ को अनुबंध करता है। अवयव को किसी भी एक कैपिटल अक्षर a b c किसी से भी नाम देकर उसको लिख सकते हैं। कैपिटल A जैसे आप उसको हम B नाम दे सकते हैं, कैपिटल C कोई भी नाम देकर अवयव को लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ जो लिखा गया है वो अवयव का एक विभिन्न रूप है। यदि आपको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर का कहे तो उसके लिए जैसे एक उदाहरण बोल रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 6 अवयव हैं, 6 अवयव मैट्रिक्स का क्या क्रम होगा, 6 अवयव के मैट्रिक्स का क्या क्रम होगा, तो उसको हम ज्ञात करने के लिए जो जो 6 के गुणनखंड बनेंगे वो हम यहां लिख देंगे। यहां जो लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है तो 6 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, वो हम लिखते हैं। तो 6 का फैक्टर 1 इंटू 6 ये अवयव का मैट्रिक्स हो गया। व्युत्क्रम करके भी लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, ये सब जो हमने लिखे हैं ये सब इस मैट्रिक्स के क्रम हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो पूर्व पद है वो पंक्ति को दर्शा रहा है और जो उत्तर पद बाद में जो लिखा हुआ है n वो स्तंभ को दर्शा रहा है। 1 इंटू 6 अर्थात इसमें हम कहेंगे कि एक पंक्ति है और 6 स्तंभ हैं।
6 इंटू 1 तो 6 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। 2 इंटू 3 तो 2 पंक्तियां हैं अवयव में और 3 स्तंभ है। 3 इंटू 2 तो 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इस तरह से हम 6 अवयवों की 4 तरह से अवयव बना सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको अवयवों की संख्या दी हुई है तो उसके आप फैक्टर बनाकर उसका मैट्रिक्स का पता कर सकते हैं।